हाँ जी, यह है प्रश्नावली 2.4 क्लास 9th एनसीईआरटी बुक है। क्वेश्चन नंबर 3 है ये। 3 का हम सेकंड करेंगे, फर्स्ट हम कर चुके हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है। उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग करके निम्नलिखित के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। आपको एक बीजीय व्यंजक दे रखा है, उसमें आपको क्या करना है, उसके गुणनखंड करने हैं। मतलब खंडों में खंड के रूप में इसको खंडित करना है और गुणा के रूप में खंडित करना है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सरल करना है, लेकिन आपको एक कंडीशन दे रखी है कि आपको सर्वसमीका का उपयोग करना है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे हल करना है। देखिए आपको एक बीजीय व्यंजक दे रखा है 4y² माइनस 4y प्लस 1। ठीक है, आपको एक बीजीय व्यंजक दे रखा है। तो देखिए इस बीजीय व्यंजक में हम कुछ चेंजेस करेंगे। कैसे चेंजेस करने हैं, देखिए ये सबसे पहला पद है, ये दूसरा पद है और ये तीसरा पद है। ठीक है, अब देखिए पहले पद को मैं लिखूंगी 2y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको यदि हम खोलते हैं तो यही आता है। देखिए 2 की पावर, जब इसको हम खोलेंगे तो 2 की पावर 2 करेंगे तो वो 4 आएगा, और y की पावर 2 लिखेंगे तो y² आएगा। ठीक है, तो ये इसको चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, एक ही बात है। ये चेंजेस हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें सर्वसमीका का उपयोग करना है। ठीक है, तो देखिए दूसरा है आपका 4y को मैं लिखूंगी 2 ब्रैकेट में 2y और एक ब्रैकेट में 1। ठीक है, अब देखिए 4y है, इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब इसको खोल के देखिए, जब हम इनको सबको गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 होता है y, और y को 1 से वो करेंगे तो 4y आएगा। तो ये 4y है कि नहीं। ठीक है, इसको मैंने इसमें चेंज कर लिया है, और 1 को मैं लिखूंगी 1 का स्क्वायर। देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, मतलब 1 को 2 बार हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, आया आपको समझ में। ये इसको मैंने चेंजेस किया है। वो चेंजेस किस लिए किए हैं, क्योंकि हमें सर्वसमीका का उपयोग करना है। ठीक है, अब देखिए इस चैप्टर में आपको 8 सर्वसमीका दे रखी हैं, तो आपको ध्यान रखना है ये कौन सी सर्वसमीका का रूप दे रखा है। ठीक है, तो आपकी बुक में सर्वसमीका दे रखी है, शायद सेकंड आपको सर्वसमीका दे रखी है x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है x² माइनस 2xy प्लस y²। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए मैं xy की जगह में a माइनस बी ले लेती हूँ। ठीक है, चाहे आप ये लिखिए चाहे ये लिखिए, बात वही है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। तो ये होगा x² माइनस 2ab प्लस b²। ठीक है, इस रूप में ना लिख करके मैंने इसको इस रूप में लिख दिया है। ठीक है, वो इसलिए आपको अभी समझ में आ जाएगा। अब देखिए इसकी और इसकी आप तुलना कीजिए। तुलना करने पे क्या होगा, a और b के आपके मान निकल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर a की जगह हमारा आ रहा है 2y और b की जगह हमें दे रखा है 1। ठीक है, देखिए एक a² है या 2y² है। जब 2ab हमने लिया है, दोबारा a आया है, इसी तरीके से हम इसको देखेंगे तो 2xy 1 है, तो 2y आ गया a की जगह और b की जगह हमारा है 1। ठीक है, देखिए b की जगह 1, यहाँ भी b की जगह 1। ध्यान से देखिए इस b की जगह 1 है, यहाँ भी b की जगह 1 है, और ये 2y हमने x की जगह लिया है, तो एक x यहाँ पर है, एक a यहाँ पर है, एक a यहाँ पर है। तो दोनों क्या है, देखिए a यहाँ पर है, a यहाँ पर है, तो 2xy a की जगह 2xy मिल गया अपने को। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, जब इस फॉर्मेट में हमने इसको चेंज कर लिया है तो हम इसको सर्वसमीका का उपयोग करके इसको इस रूप में चेंज कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको मैं यहाँ लिख रही हूँ। देखिए a की जगह हमारा है 2y² और 2 दोबारा a की जगह 2y, b की जगह 1 हमने लिया है, 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी तुलना करेंगे तो a की जगह 2y लिखना है और b की जगह 1 लिखना है। अब मैं इसको इस रूप में चेंज कर दूँगी, मतलब इसको इस रूप में चेंज कर दूँगी। तो देखिए a की जगह हमें 2y मिला है, माइनस का माइनस आएगा, और b की जगह 1 आएगा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसका होल स्क्वायर है, इसको मैं 2 बार लिख सकती हूँ गुणा करके। ये देखिए 2 बार गुणा करके लिख दिया, तो इसमें क्या है, ये 2 खंडों के गुणा आ गया, तो गुणनखंड आ गए। ठीक है, ये इसका आंसर होगा।
ठीक है। आपका सिर्फ इस सर्व समीकरण का आपको उपयोग करना है, उपयोग करने पर, ठीक है। उपयोग करने पर आपको इसमें इस फॉर्म में चेंज हो गया तो आपको इस फॉर्म में चेंज कर लेना है, ठीक है। देखिए ये एक्सरसाइज ऐसी है कि आपको सर्व समीकरण ये कभी इसमें दे रखी होगी तो इसमें पूछा जाएगा, अगर इसमें दे रखी होगी तो आपको इसमें पूछा जाएगा। ये आपको क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि आपको किस फॉर्मेट में इसको चेंज करना है या किस रूप में इसका यूज़ करना है। तो आपको 8 है आपकी बुक में सर्व समीकरण, 8 आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। आया आपको समझ में? इस तरीके से आपको इसके गुणनखंड निकालने हैं, मतलब खंडों में गुणा निकालना है। तो ये इसके हो गए गुणनखंड, ठीक है। ओके, थैंक यू।